नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात राजनीति की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सियासत क्यों हो रही है, आखिर कैसे टैक्स पेयर किसानों को सम्मान निधि की राशि मिल गई और अब उनसे पैसे वापस लेने पर कांग्रेस बीजेपी पर क्या आरोप लगा रही है। बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के प्रचार अभियान की भी करेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन के अगले फेज में लेकर जाने के लिए क्या तैयारियां की हैं। बात मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी करेंगे और बताएंगे कि चुनावी साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन बॉटल से बाहर कैसे आ गया, यह भी जानेंगे कि क्या मध्य प्रदेश को संसद से अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर भी करेंगे बात और बताएंगे कि कैसे अगर सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी छुट्टी का इस्तेमाल करें तो वो हर महीने 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं और इससे आम लोगों का किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज इन तमाम बातों पर आपको विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, छत्तीसगढ़ में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूरा विवाद अपात्र किसानों से सम्मान निधि वापस लेने को लेकर है, क्योंकि अब अपात्र किसानों से सम्मान निधि वापस लेने की कवायद शुरू हो गई है और इस पर कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी। अब अपात्र किसानों की मुश्किलें बढ़ी। जी हां, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में छत्तीसगढ़ में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। बताया जा रहा है कि कई अपात्र किसानों ने भी इसका लाभ उठा लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने दिल्ली में हुई वित्त सलाहकार समिति की बैठक में किसान सम्मान निधि योजना में किसानों से पैसे वसूली के लिए जारी नोटिस का मुद्दा उठाया है। जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको पैसा दिया गया था, ऐसे तमाम किसानों को पैसा वापस करने का नोटिस दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ये सब चल रहा है। जो किसान 2 साल पहले पैसा खर्च कर चुके हैं, वो कहाँ से वो पैसा लौटाएंगे, तो उनके लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाएगा। वो इस बात से अवगत नहीं थे, उनका हम तत्काल पता लगाएंगे और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं उसका सारा डिटेल लेकर उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो इससे जो है अगर ये रुक जाता है और ऐसा दबाव नहीं पड़ता है तो किसानों के बहुत हित में होगा। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले अपात्र किसानों के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 40,89,725 किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीयन हुआ। इनमें 15,56,770 किसान सम्मान निधि के लिए अपात्र घोषित हो चुके हैं। अपात्र किसानों में से 86,694 किसानों की मौत भी हो चुकी है। इनमें से 47,632 आयकर दाता किसान हैं, बाकी पेंशनधारी या सरकारी कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ में 47,632 आयकर दाता किसानों से 46 करोड़ 56 लाख रुपए की वसूली होनी है। अभी तक केवल 3,000 किसानों ने 2 करोड़ 23 लाख की राशि ही लौटाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत गरीब किसानों को 18,000 रुपए साल में सहायता राशि दी जाती है। अब इसमें कई वर्गों को अपात्र घोषित किया गया है। तमाम जनप्रतिनिधियों की बात करें, पेशेवर डॉक्टर इंजीनियर की बात करें, 10,000 से ज्यादा पेंशनधारी की बात करें या शासकीय कर्मचारी चतुर्थ वर्ग को छोड़ करके या तमाम आयकर दाता इसके लिए अपात्र घोषित है। इनमें से छत्तीसगढ़ में 46 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि ऐसे अपात्र लोगों को दिए जाने की जानकारी मिल रही है और इसकी वसूली की दर को देखेंगे कम है, जिसको लगता है कि कहीं न कहीं इसमें अनियमितता भी हो सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत साल में 6,000 की राशि किसानों को दी जाती है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी तय हैं और उसी आधार पर पात्र किसानों को पैसे दिए जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ में अपात्र किसानों से पैसे वसूलने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पहले तो दे दिए, अब वापस मांग रहे हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। आप जैसा बोलोगे कलेक्टर वैसी सूची भेजते, राज्य सरकार थोड़ी भेजती है।
वो कलेक्टर के पास भेजते हैं, कलेक्टर सूची बना के जैसे जैसे निर्देश रहता है उसके हिसाब से भेज देते हैं। अब उसके बाद बार बार नियम बदलते हैं, आप तो क्राइटेरिया बार बार बदलते हैं। पहले तो सबको दिए, और उसके बाद फिर क्राइटेरिया बनाए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ये उसके होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद वो कट गया तो बोले अब उसको वापस करो पैसा। कांग्रेस जहां पात्र किसानों से पैसे वसूलने के फैसले का विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि पात्र किसानों का चयन छत्तीसगढ़ सरकार ने ही किया है, लिहाजा इसमें पूरा दोष प्रदेश शासन का ही है। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन, उनकी सूची भेजने का काम राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार ने ही सूची भेजी, उस आधार पर केंद्र ने उनके खाते में राशि डाली। और यदि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका सारा दोष राज्य सरकार का है, न कि केंद्र सरकार का। ये बात स्पष्ट होना चाहिए। यदि आज किसानों के साथ कोई बात हो रही है तो उसका दोषी कोई है तो केवल और केवल कांग्रेस की सरकार है। तो छत्तीसगढ़ में अब किसान सम्मान निधि को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अपात्र किसान सम्मान निधि की राशि लेकर पात्र या फिर जरूरतमंद किसानों का हक नहीं मार रहे। आज किसान सम्मान निधि योजना में लीकेज हुई है, कल किसी और योजना में भी ऐसा हो सकता है। तब भी क्या समर्थन या विरोध दलगत राजनीति के हिसाब से किया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि का मामला एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सुर्खियों पर है। दरअसल छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने जब ये मुद्दा उठाया, उसके बाद कई गड़बड़ियां इस योजना के तहत सामने आई हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के करीब 47,000 से ज़्यादा किसानों को इस योजना के तहत अपात्र घोषित कर दिया गया है और उन्हें वसूली के लिए नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के बाद पूरे मामले में राजनीतिक हलचल ऐसी है कि छत्तीसगढ़ का विपक्ष सरकार को दोषी ठहरा रहा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि केंद्र सरकार की किसी भी योजना में जितनी भी जानकारी दी जाती है वो राज्य सरकार देती है। वहीं सत्ता पक्ष इस पूरे मामले में अब बीजेपी को दोषी करार दे रहा है। देखना होगा कि ये पूरा मामला कहां जाकर खत्म होता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में 40,89,725 किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीयन है। इनमें 47,632 आयकर दाता किसान हैं, बाकी पेंशनधारी या सरकारी कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ में 47,632 आयकर दाता किसानों से 46 करोड़ 56 लाख की वसूली होनी है। अभी तक केवल 3,000 किसानों ने 2 करोड़ 23 लाख की राशि ही लौटाई है, तो ये अपने आप में बड़ा मामला हो जाता है।